अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को मशक नंबर 2/1 का सवाल नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया था। तकमील मरबा के ज़रिए सोल्व करें। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इस सवाल को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवाल हमारे पास दर्ज झैल मसावातों को दो दर्जी कुलिये की मदद से हल करें। मीन दो दर्जी फार्मूले की मदद से हमने इसको हल करना है। तो ये सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने लिखा है दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल। एक तो आप लोगों को इसकी म्यारी शक्ल पता होनी चाहिए कि हमारे पास दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल कौन सी होती है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले नंबर पे ये याद रखें। दूसरे नंबर पे आप लोग याद रख रहे हैं दो दर्जी फार्मूला। मीन दो दर्जी कुलिया कह लिया, हमारे पास दो दर्जी फार्मूला क्या है जी। x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac। इस सारे के ऊपर हमारे पास जजर बटे में 2a। इसके ज़रिए हमने क्या करना है, इन सारे सवालों को सोल्व करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बार इसको एज इट लिख लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल किसके 0 के। ये हमारे पास आ गया। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने इसको लिख लेना है जी। हमारे पास ये जो हमारे पास मसावात है, म्यारी शक्ल जो है, इसको लिख लें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारे पास आ गई। अब इसको आप लोगों ने कह देना ये मसावात हमारे पास 1 है और इसको कह दी हमारे पास सब मसावात है 2। इसको आप लोगों ने क्या करना है, मुआजना करना है। यहाँ पे हमें चाहिए, अब देखिए फार्मूला दो दर्जी हमारे पास क्या है, इसमें a b c यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमने, हमारा मकसद है इस मसावात में से हमने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह से आएगी, इससे मुआजना कर से। अब इसमें लिखे आप लोगों ने, यहाँ पे लिखना है मसावात दो, मसावात एक और दो का मुआजना करने से। इस तरह से आप लोगों ने ये लिख लेना है, मुआजना करने से। अब देखिए a और b, अब देखिए x² के साथ यहाँ पे a है, मसावात में देखिए x² के साथ क्या 2, तो a किसके बराबर आ जाएगा 2 के। यहाँ पे लिख ले a बराबर हमारे पास आ गया 2 के। उसके बाद x के साथ हमारे पास क्या है b है, तो यहाँ पे मसावात में देखिए x के साथ -5 है। माइनस का भी ख्याल रखना है। अगर प्लस आ जाए तो वो प्लस हमारे पास साथ में होता है, लिखने की जरूरत नहीं, कि माइनस आ जाए भी वो लिखना होता है। b किसके इक्वल आ जाएगा -5 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद c बराबर हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट कौन सी है 3 है, तो यहाँ पे लिख ले c बराबर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब इसमें हमने आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना जी फार्मूला हमारे पास क्या है, दो दर्जी फार्मूला हम लिख लेते हैं। x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। इसके ऊपर हमारे पास जजर है, बटे में हमारे पास क्या जी 2a है। अब ये आ गया। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करें। अब देखिए -b, ये माइनस आप लोगों ने क्या करनी है, एज इट रख देनी है। माइनस एज इट आ गई। b किसके इक्वल है -5 के, तो -5 भी इस तरह से आप लोगों ने इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेना है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप लोगों ने लगाना है जी प्लस माइनस b² किसके इक्वल है, b² है, तो b किसके इक्वल है -5 के। इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से स्केल लगाना है। -4 हमारे पास एज इट आ गया। a किसके इक्वल है हमारे पास जी, a है 2 के इक्वल, और c किसके इक्वल है 3 के इक्वल। इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे का जजर आ जाएगा। और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2a है, 2 एज इट आ गया। a हमारे पास किसके इक्वल है, a हमारे पास है 2 के, तो 2 यहाँ पे पुट कर दें। अब इसको हम आगे मजीद सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं जी। हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस, उसके बाद 5 का स्केयर, 5 का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर, 5 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे। अब देखिए 5 का स्केयर माइनस जो स्केयर के साथ कैंसिल, तो 5 का स्केयर 25 आ गया। 4 2 8 और 8 3 हमारे पास 24, तो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास -24। इधर हम लिख लेते हैं -24 आ गया। इसके ऊपर हमारे पास जजर है, जजर लाजमी लगाना है। बटे में क्या आ जाएगा 2a है, तो 2 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लें। 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 करें क्या आ जाएगा 1, और 1 ऊपर जजर लगा ले, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब 1 का जजर ले किसके बराबर आता है, 1 का जजर 1 ही आएगा। कैलकुलेटर के ऊपर करना है क्या, अब देखिए जजर 1 हमारे पास वो 1 ही बराबर होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 प्लस माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा 4, तो x हमारे पास आ रहा है। अब देखिए प्लस माइनस में ना, तो इसको अलग कर लें इस तरह से। x बराबर 5 प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा 4, इनको हमने अलग कर लिया, प्लस में लिख लिया 5 के साथ 1 को। अब इसके साथ प्लस माइनस है, तो माइनस में लिखें। x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब इन दोनों को प्लस करें, ऊपर वाली को 5 जमा 1 करें क्या आ जाएगा 6 बटे 4 आ गया। 4
इसको कट करें, 2 के ऊपर 2 2 4 आ गया, 2 3 6, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2 के। इधर x ये हमारे पास वैल्यू होगी, इसको सर्कल कर लें इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू निकालें। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 1 है, इसको भी हम सोल्व कर 5 - 1 करें, क्या आ जाएगा 4, 4/4, 4 4 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1, तो x बराबर किसके आ जाएगा 1 के। तो ये हमारे पास आ गया जी इसके x की वैल्यू। हमें क्या लिखना था, इसका हल सेट निकालना था। हल सेट आप लोगों ने लाजमी लिखना होता है। अब इसमें नीचे हम लिख देते हैं जी इस तरह से, आप लोगों ने हल सेट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा था। तो क्या आ जाएगा हल सेट इसका हमारे पास आ जाएगा जी 3/2, साथ में हमारे पास 1, 3/2 साथ में हमारे पास क्या जाएगा 1, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका जूज नंबर 1। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका जूज नंबर 1 सोल्व हो गया सवाल नंबर 4 का। उसके बाद हम इसका आगे वाला जूज नंबर 2 भी सोल्व करते हैं। तो इसको बैठ के अच्छी तरह से आप लोग ने नोट कर लेना है। ये मैंने इसका जूज नंबर 2 लिख लिया, 2x² - 7x - 15। अब इसको हल करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एक बार एज इट नीचे लिखें, 2x² - 7x - 15 बराबर 0 के। इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास क्या आ गई, मसावात 1 आ गई। अब दूसरे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, इसकी म्यारी शक्ल जो 2 दर्जी मसावात की क्या है, ax² + bx + c बराबर 0। इसको कह दें ये मसावात 2 है। यहाँ से मुआजना कर लें कि मसावात 1 और 2 का मुआजना करने से, 1 और 2 का मवाजना करने से, अब इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद अब देखिए x² के साथ a है, तो a x² के साथ यहाँ पे क्या 2 है, तो a किसके बराबर आ जाएगा 2 के। इस तरह से x के साथ b है, इस तरह से x के साथ b है, तो b किसके बराबर आ जाएगा -7 के। b बराबर आ गया जी -7। इस तरह से c अब कॉन्स्टेंट है ना, तो c इधर कॉन्स्टेंट नंबर कौन सा है, x के बगैर वाली वैल्यू कौन सी है 15, तो क्या आ जाएगा c -15 के इक्वल। अब नीचे लिख लीजिए फार्मूला, 2 दर्जे हमारे पास फार्मूला है। ये आप लोगों को जुबानी पता होना चाहिए, जुबानी आता होगा तो फिर आप लोग सवाल कर सकते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, इसको रट्टा लगा लें, -b ± b² - 4ac। इसके ऊपर हमारे पास क्या है जजर, और बटे में हमारे पास 7 है, इसके आ जाएगा जी 2a आ जाएगा। अब इसके ऊपर लिखे हमारे पास वैल्यू पुट करें, -b किसके इक्वल है -7 के, ये माइनस एज इट आ जाएगी। अब इसके साथ माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर इस तरह से आप लोगों ने लिख देना है +- b², तो b किसके इक्वल है -7 के, -7 का इस तरह से स्केयर आ गया, -4 एज इट आ गया। a किसके इक्वल है, a बराबर है 2 के। c किसके इक्वल है, c बराबर है -15 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -15। इसके ऊपर हमारे पास क्या है जी जजर, इस तरह से आप लोग लगा देना है। बटे में हमारे पास है 2, a किसके बराबर है 2 के, तो ये साथ में 2 आ गया। अब इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 7 एज इट आ गया, +- 7 का स्केयर लें, कैलकुलेटर को मदद से लेना है कैलकुलेटर। अब देखिए 7 का स्केयर किसके बराबर आ गया 49 के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास 49 माइनस ये वाली क्या हो जाएगी प्लस। अब इन तीनों को ज़रब कर दें, देखिए 4 कैलकुलेटर को ऊपर कर लेते हैं, 4 × 2 × 15, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी 120 के बराबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 120, इसके ऊपर सारे का क्या है जजर, बटे में क्या आ जाएगा 2 × 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें, 7 ± 49 जमा 120 करें, प्लस कर लें जी 49, ये किसके बराबर आ गया 169 मीन 169 के बराबर आ जाएगा। 169 इसके ऊपर जजर, बटे में क्या आ जाएगा 4। अब 169 किसका जजर होता है, ये 169 लिखा है ना, जजर दबाएं, आंस लिखे किसके बराबर है 13 के, तो ये 13 का जजर होता है। नीचे हम लिख लेते हैं जी हमारे पास आ जाएगा 7 ± 13 बटे में क्या आ जाएगा 4। अब 7 के साथ भी प्लस माइनस अलग से करें, इसको अलग से सोल्व करें, प्लस के साथ लिख लें, उसके बाद 7 के साथ माइनस भी 13 लिख लें। अब इस तरह से आप देखें 7 + 13 बटे में 4 आ जाएगा, फिर 7 माइनस रखो कि प्लस माइनस है, 7 - 13 बटे में क्या आ जाएगा 4। इसको हम इधर कर लेते हैं, x बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 7 + 13 बटे में क्या आ जाएगा 4। ये एक प्लस में आ गया, इसी तरह से माइनस में लिखें, माइनस में हम लिख लेते हैं क्या आ जाएगा x बराबर 7 - 13 बटे में क्या आ जाएगा 4। अब यहां से x की वैल्यू निकालें, दोबारा देख लें, यहां पे हमने क्या किया प्लस माइनस है, 7 के साथ एक बार प्लस में 13 लिखा, 7 के साथ एक बार माइनस में 13 लिखा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 7 + 13 करें हमारे पास 20 आ जाएगा, 20/4, 4 × 4
4 5 20, तो x किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर। यहाँ पे तो हमारे पास x आ गया 5 के बराबर। अब इधर से भी निकालें तो इधर से कैसे आ जाएगा हमारे पास जी 7 माइनस 13। अलामतें मुख्तलिफ हों तो फिर नंबर क्या होते हैं माइनस होते हैं। 7 में से 13 को माइनस करें, नहीं समझ आ रही इस तरह से कैलकुलेट को ऊपर भी कर सकते हैं। 7 माइनस 13 करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा -6 के बराबर। 7 माइनस 13 करें हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा बटे में 4। अब देखिए 2 2 4 2 3 6, तो x किसके बराबर आ जाएगा -3 बटे हमारे पास आ जाएगा जी 2 के। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको हमने हल सेट लिखना है, नीचे हम इस तरह से लिख लेते हैं जी हल सेट। इस तरह से आप लोगों ने ये लाजमी लिखना होता है। करली ब्रैकेट के अंदर या दरमियानी ब्रैकेट में कह लें हमारे पास क्या आ जाएगा 5 वाओ -3/2, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको बैठ के आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें, यहाँ पे दोबारा देख लें। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाली साइड आ गई, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लेना है, नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं। तो ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट भी सोल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये मैंने इसका थर्ड वाला पार्ट लिख लिया 2x² प्लस 7x बराबर 15 के। अब पहले इसको तरतीब से लिखें, पहले एक बार एज ही नीचे लिए 2x² प्लस 7x बराबर किसके 15 के। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, इधर इक्वल के 0 हमारे पास चाहिए होता। म्यारी मसावात क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसको भी हम बराबर 0 करेंगे। 15 इधर प्लस क्या, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x² प्लस 7x माइनस 15 बराबर 0, इसको कह दिए मसावात हमारे पास क्या आ गई 1। उसके बाद इसकी म्यारी मसावात लिखे, म्यारी मसावात क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मसावात आ गई 2। मसावात 1 और 2 का मुआजना करने से, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है मसावात 1 और 2 का मुआजना करने से। मुआवजना करने से अब इसमें देखें x² के साथ a है तो x² के साथ यहाँ पे क्या 2 है, तो a किसके बराबर आ जाएगा 2 के। और उसके बाद x के साथ b है तो b किसके साथ है, x के साथ क्या हमारे पास 7, तो b किसके बराबर आ जाएगा 7 के। c हमारे पास है, c कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे हमारे पास c किसके इक्वल आ जाएगा -15 के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। अच्छा वैसे ये वाला सवाल देना उनका बनता नहीं था, अजीब है वैसे। अब देखिए यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या है, पहले भी हमने अभी फार्मूला लगा के फार्मूला किया। अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, ए की 2 है, बी की 7 है, सी की 15 है। तो यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू देखिए ए की 2 है, बी की 7 है, सी की 15, प्लस माइनस का फर्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये बनता नहीं है, वैसे ही बस ऐसे दे दिया चल बुक में है तो हमने तो करवाना है, आप लोगों ने करना है तो हम कर लेते हैं। फार्मूला लिख के, फार्मूला क्या है हमारे पास जी, फार्मूला 2 दर्जी फार्मूला x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac, इसके ऊपर क्या है जजर बटे में हमारे पास आ जाएगा 2a, ये आ गया। अब देखिए -b हमारे पास क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 प्लस माइनस b² 7 का स्केयर आ गया -4, a किसके बराबर है 2 के, c किसके बराबर है -15 के। इसके ऊपर हमारे पास क्या है जजर, इस तरह से जजर लाजमी लगाना है। बटे में क्या आ जाएगा जी 2, a किसके बराबर है 2 के। इसको सोल्व कर लें, माइनस हमारे पास -7 प्लस -7 का स्केयर क्या होता है 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और 8 को 15 के साथ ज़रब करें क्या आ जाएगा 120। इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जजर, सारे का हमारे पास जजर 2 × 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब इसको सोल्व करें, -7 प्लस -49 प्लस 120 करें क्या आ जाएगा 169। इसके ऊपर सारे का जजर बटे में क्या आ जाएगा 4। 169 किसका जजर है, ये हमारे पास 13 का है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस -13 बटे में क्या आ जाएगा 4। अब इसको दोबारा देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया 169 का जजर लिया। 169 किसका जजर होता है, आप देखें कैलकुलेटर के ऊपर भी निकालें, जजर लिखें 169 लिखें किसके बराबर है 13 के बराबर, और यही हमने लिख दिया। इसकी जहाँ पे हमने -7 प्लस -13 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो यही मैंने इधर लिख दिया। अब इसको एक बार प्लस में लिख, बार माइनस में, x बराबर क्या आ जाएगा -7 प्लस 13 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये आ गया। अब इसको एक बार माइनस में लिख लें, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा जी -7 -13 बटे में क्या आ जाएगा 4। अब -7 प्लस 13 करें हमारे पास क्या आता है, इसको प्लस करें हमारे पास ये आता है 6/4, ये आ गया 2 पे कट करें 2 2 4 2 3 6 आ गया। तो x किसके बराबर आ जाएगा 3/2 के, ये एक x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकाले, x बराबर माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की, रकमें दोनों प्लस, दो अलामतें सेम आ जाए फिर नंबर प्लस होते हमेशा, तो क्या आ जाएगा -20 बटे में 4, 4 एकम 4 4 5 20, तो x किसके बराबर आ जाएगा -5 के। अब इसका हम नीचे क्या करते हैं हल सेट लिख लेते हैं, इस तरह से आप लोग नीचे लिख लें जी हल सेट।
हाल सेट को इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 3/2 वो हमारे पास क्या आ जाएगा -5। इसको आप लोग पहले लिख लें बाद में लिख लें, इसमें मसला नहीं, और यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा फाइनल जवाब आ जाएगा। तो इसको बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, इसको भी आप लोग ने नोटबुक के ऊपर नोट कर लें, नोट्स साथ में ज़रूर बनाएं। ये हमारे पास इसका 3rd वाला जूज़ आ गया। अब हम इसका 4 वाला पार्ट करते हैं जी। ये मैंने यहाँ पे इसका 4 वाला पार्ट लिख लिया, x² + 11 = 7x। इसको भी पहले हम क्या करेंगे एक तरतीब के साथ म्यारी शक्ल में लिखेंगे। अब इसमें देखें तो x² + 11 = 7x। एक बार इसको एज इट लिख लें, ये इधर प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो x² - 7x + 11 = 0। अब ये x² के साथ x होता है तो इसीलिए मैंने इसको इसके साथ लिख लिया। इसको हम क्या देते हैं, मसावात हमारे पास 1 है। उसके बाद म्यारी शक्ल क्या होती थी, ax² + bx + c बराबर किसके आ जाएगा 0 के। इसको क्या दिए मसावात 2 है, तो नीचे लिख ले मसावात 1 और 2 का मुवाजना करने से। अब देखिए x² के साथ a है, यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट क्या है इसका अददी सर, इसके साथ 1 है जो लिखने में नहीं आ रहा। तवज्जो से बैठेंगे एक एक चीज के लिए। आप देखें x² के साथ a है, यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे क्या होता है 1 जो लिखने में नहीं आता, तो a किसके बराबर आ जाएगा 1 के इक्वल। क्लियर है। उसके बाद b, x के साथ b है, x के साथ -7 है, तो b किसके इक्वल आ जाएगा -7 के इक्वल आ जाएगा। c, अब c देखें तो हमारे पास क्या है C 11 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट 11 है, तो C 11 आ गया। उसके बाद लिख लें जी फार्मूला लिख लें। फार्मूला हमारे पास है जी x बराबर -b ± b² - 4ac। इसके ऊपर सारे का क्या जजर बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2a, ये आ गया। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, a b c की वैल्यू जो हमने निकाली है इसके अंदर पुट करें। -b तो -7 है, पहले माइनस ये फार्मूले का आ गई, -7 है तो माइनस इस तरह से ब्रैकेट में लिख लें, ये आ गया +- -7 का स्केयर, मीन b का स्केयर है तो माइनस b क्या है -7 का स्केयर आ जाएगा -4। a किसके इक्वल है, a हमारे पास है 1 के इक्वल और c किसके इक्वल है 11 के, तो ये हमने क्या लिख लिया 11। ये हमारे पास क्या है 11, ये आप लोगों ने देख लिया। हमारे पास क्या आ जाएगा ये 11 है, इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जजर बटे में हमारे पास क्या जी 2a, a किसके इक्वल है 1 के, तो 1 लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 7 आ जाएगा, +- 7 का स्क्वायर क्या था 49 आ गया। 4 एकम 4, 4 को फिर 11 के साथ ज़रब करें, 11 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 44, माइनस का क्या आ जाएगा 44। ये हमारे पास 11 है तो 11 के साथ ज़रब करेंगे तो 44 आएगा। वो होल का हमारे पास क्या आ जाएगा जजर बटे में हमारे पास 2 एकम 2 आ गया। अब इधर देखें तो हम इसको कर लेते हैं 7 +- 49 - 44 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 का जजर। 5 ही आएगा ना 49 - 44। अब इसमें देखें इसको कर लेते हैं 49 - 44 किसके इक्वल आ गया 5 का जजर, तो इसके ऊपर हमारे पास 5 का जजर, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे ये फर्दर सोल्व नहीं हो रहा। तो इसको हम इधर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। हाल सेट में आप लोगों ने हेडिंग देनी, यहाँ पे हाल सेट कह देने, हमारे पास क्या आ जाएगा हाल सेट, यहाँ पे लिख लेते हैं जी हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर इस तरह से 7 ± 5 का जजर बटे में क्या आ जाएगा 2, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा सवाल नंबर 4 के पहले 4 जूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लास्ट वाले दोनों पार्ट आप लोगों को सोल्व करवाएंगे। इस तरह से वीडियो लेंथी हो जाती है, इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ पहले 4 पार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 5 और 6 वाला पार्ट भी आप लोगों को सोल्व करवा देंगे। आराम से चल रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए, स्टेप बाय स्टेप इसीलिए करवा रहे हैं कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, गलती के चांस ना बने। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।